हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। 2-3 बड़ी अपडेट्स पे बात करेंगे। पहली जो अपडेट है वो आपकी एचपीआरसी के रिगार्डिंग रहने वाली है। जो आपकी नई भर्तियां होगी उसमें कुल अब 5 बदलाव जो है वो किए गए हैं। नया जो रेगुलेशन है वो जो लागू किया गया है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्लास 3 भर्ती में पासिंग मार्क्स बदले। राज्य चयन आयोग के नए नियम अधिसूचित। अब पास होने के लिए 40 और 45% अंक जरूरी। पूरी खबर को पढ़ते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग हमीरपुर के रेगुलेशन में बदलाव किया है। इसके लिए कैबिनेट से नए नियमों की मंजूरी मिली थी, जिसकी अधिसूचना अब जारी जो है वो हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रक्रिया और संचालन प्रथम संशोधन नियम 2025 में कुल 5 बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं। राज्य चयन आयोग क्लास 3 की भर्ती परीक्षा लेता है और इन परीक्षाओं के लिए अब पासिंग मार्क्स में जो है वो बदलाव किया गया है। पूर्ववत आयोग में 30 और 35% पासिंग मार्क्स जो है वो दिए गए थे। इसमें 30% अंक रिजर्व कैटेगरी के लिए थे और बाकी आपके जो 35 जो है वो अदर कैटेगरीज के लिए थे। अब लेकिन इसमें बदलाव किया गया है। अब ये 40 और 45% जो है वो मार्क्स रखे गए हैं। यदि विज्ञापित पदों से कम क्वालिफाइड अभ्यर्थी आए तो पासिंग मार्क्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब राज्य चयन आयोग के पास यह अधिकार रहेगा कि इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थी कम होने पर 5% की छूट भी दे सकेगा। दूसरा बदलाव वेटिंग पैनल को लेकर भी जो है वो इसमें किया गया है। वर्तमान में वेटिंग पैनल ज़्यादा रखा जाता था। मसलन 1800 पद यदि भरने हैं तो 6000 अभ्यर्थी वेटिंग पैनल में रखे जाते थे। जैसा कि आपने देखा भी होगा, GYT 817 वगैरह में भी बहुत सारी जो वेटिंग लिस्ट है वो थी। तो अब कुल पदों से 15% से ज़्यादा वेटिंग पैनल जो है वो नहीं रखा जाएगा। वैसे फ़ायदा भी नहीं है इसका, क्योंकि इतनों का ही जो है वो नंबर आता है, बल्कि इतनों का भी इसमें नहीं आता अगर कम वैकेंसीज हो। 50% तक न्यूनतम 7 और इससे ज़्यादा पदों पर न्यूनतम 8 अभ्यर्थी वेटिंग पैनल पर रखे जाएंगे। वहीं राज्य चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने को भी अब ज़्यादा दिन मिलेंगे। पहले अधिकतम 21 दिन का प्रावधान था। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अब 21 दिन न्यूनतम जो है वो कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा बदलाव किया है। अधिकतम समय ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि आपने देख ही लिया होगा TGT एग्जामिनेशन जो कि 3 महीने तक भरता ही रहा। पेपर लीक केस मामले सामने आने के बाद अब कर्मचारियों की जो लगने वाली ड्यूटी में भी बदलाव किया गया है। अब यदि दूर का रिश्तेदार भी एग्ज़ाम दे रहा हो तो ऐसे कर्मचारी को परीक्षा ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। यही नियम जो है वो निजी या सरकारी एजेंसी पर भी लागू होगा। ऐसा तो ये वाला जो नियम है वो तो मुझे लगता नहीं कि ये पूरी तरह से फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि रिश्तेदारियाँ तो पता नहीं कहाँ-कहाँ नहीं होती है, तो ये शायद ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे 30 से 35% पासिंग मार्क्स की जगह अब बदलाव किया गया है और आपका वेटिंग पैनल में भी जो है वो बदलाव हुआ है और आवेदन के लिए जो दिन है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। और दूर के रिश्तेदार होंगे तो भी ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। इस तरह का जो बदलाव है ये किया गया है। बदलाव बदलो तो ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात ये है कि भर्तियाँ कब होगी, क्योंकि आप देख पाएंगे जिनके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं उसका भी अभी कोई पता नहीं है कि एग्ज़ाम उसके कब तक होने हैं। आपको पता है सितंबर महीना जो है वो लगभग अंतिम में है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचते हैं। जनवरी में वैसे भी एग्ज़ामिनेशन जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो TGT और आपका JBT भर्ती है वो भी अभी तक, क्योंकि जिस पे इनको काम करना चाहिए CBT था वो सबसे मेन, कि CBT के लिए एजेंसी हायर करे, वो वहाँ उसके रिगार्डिंग जो है वो कोई न्यूज़ ही नहीं आती है। उस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सूचना ये भी मिल रही है जो अभ्यर्थी आजकल TGT के वहाँ जा रहे थे अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो उनका ये कहना है कि CBT पे जो मामला है वो ठंडा ही पड़ा हुआ है। बाकी जो आपके एग्ज़ाम, जो आपके फॉर्म के रिगार्डिंग जो है वो काम हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है वो। और उनका भी ये कहना है कि जो हमारे हाथ में हम वो कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट का रवैया आपको पता ही है कि किस तरह से जो है वो भर्तियों के रिगार्डिंग चीज़ें जो है वो टैकल की जा रही है। दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के जो है वो यहाँ पे आदेश दिए हैं। बागवानी विभाग में 900 कर्मचारी को मिलेगा इस फैसले का लाभ। तो यहाँ पे इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर ये कैंडिडेट जो है वो रेगुलर हो जाते हैं तो सभी जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है वो उनको सभी को जो है वो रेगुलर करना पड़ेगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बागवानी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा को अदालत ने विभाग को आदेश दिया है कि वह राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमितीकरण नीति के अनुसार 2 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता को नियमित करे। तो इस तरह के जो ऑर्डर है वो हुए हैं।
2 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता को नियमित करने के लिए जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर है और इसे जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अब और जैसे ही ये कर्मचारी आउटसोर्स पे लगे हैं, तो जो अन्य विभागों पे भी लगे हैं, वो भी ऑब्वियसली इसको आगे लाके रेगुलर हो जाएँगे। तो ये आउटसोर्स वालों के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये उनके लिए बुरी बात है जो मेहनत से कमीशन फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि आउटसोर्स भर्ती में कोई नियम लागू नहीं होता है, जिनकी चलती है वो जो है वो भर्ती होते हैं और आज वो रेगुलर भी हो जाएँगे। तो इस तरह के जो नीतियाँ हैं वो गलत हैं। आज भी देखेंगे वर्तमान सरकार भी जो है वो किस तरह से भर्तियाँ कर रही है। वादा हुआ था कि हम आउटसोर्स को ख़त्म करेंगे, पक्की नौकरियाँ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहीं पे मित्र भर्ती हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। रेगुलर भर्तियाँ जो है वो नहीं हो रही है, वो सालों तक लटकी ही जा रही है। तो ये बहुत ही जो गलत सिस्टम जो है वो हो रहा है। बात करें एनटीटी भर्ती की, तो यहाँ पे जो 1 साल वाले डिप्लोमा धारक है वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी जो है वो मौका दिया जाए। हिमाचल में प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों के भर्ती नियम में केंद्र से जो है वो छूट मांगी गई है और इन्होंने कहा है कि हमें जो है वो ब्रिज कोर्स करवाया जाए। है भी सही बात है वैसे, इनको जो है वो मौका मिलना चाहिए इसमें। अब देखते हैं क्या कुछ इसमें होता है। दिल्ली में हुई बैठक में 1 साल के एनटीटी डिप्लोमा वालों को भी भर्ती करने की जो है वो मांग उठाई गई है। तो अब देखते हैं इसमें अमल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो डिमांड है ये काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। अब एनटीटी में लगभग 3000 के करीब जो है वो उसमें तो इंटरव्यू भी हो चुके हैं। अब बाकी बचते जो आधे पद है कम से कम उसमें इन्हें मौका मिले, ये एक मांग जो है वो कर रहे हैं। तो ये थी कुछ आज की खास अपडेट। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।